नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित समागम सभागार में संपन्न हुई। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नया मुरादाबाद के सेक्टर 2 में लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल की व्यावसायिक उद्यम विहार योजना व 3 एकड़ के वेस्ट टू वंडर भारत दर्शन 7 अजूबे पार्क की अनुमति प्राधिकरण द्वारा लगभग 3 दशक पूर्व विकसित ट्रांसपोर्ट नगर योजना सहित मऊ सीतापुरी, दससराय, देहरी, मुस्तेहकाम, ढक्का मझोला व प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कुल 12 योजनाओं को नगर निगम के स्थानांतरित करने की मंजूरी, डिंडोरा डिंडोरी ग्रामों के जमीन खरीदने हेतु सर्किल दर की 4 गुना मुआवजे की स्वीकृति एवं गजरौला विकास क्षेत्र को मुरादाबाद विकास क्षेत्र की सीमा से मिलाते हुए गढ़मुक्तेश्वर तक सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास एवं भविष्य में ट्रैफिक से बचाने हेतु कांच रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाले निर्माणाधीन 24 मीटर वर्ग के दोनों और न्यूनतम 7.5 मीटर चौड़े सर्विस रोड का प्रावधान है। नया मुरादाबाद में एक नए थाने की स्थापना हेतु पुलिस विभाग को भूमि का आवंटन, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पास, प्राधिकरण का प्रस्तावित आय 484 करोड़ रुपए, जो कि वर्ष 2021 से 22 की तुलना में लगभग 4 गुना है। विकास कार्यों पर प्राधिकरण लगभग 490 करोड़ का खर्च करेगा। सर, आज बोर्ड की 135वीं बैठक की किन बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं और क्या कहना है? आज की बोर्ड बैठक में कई सारे ऐसे फैसले किए गए हैं जिसके मुरादाबाद के डेवलपमेंट में बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। जो नई टाउनशिप डेवलप करने के बारे में पहले तो आज बजट ही पेश हुआ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का आगे, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूंजीगत व्ययों में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट के नए नए आयाम यहाँ पर आएंगे। दूसरा, नई जो टाउनशिप डेवलप करने के लिए है उसमें भी बोर्ड ने निर्णय किया है कि जो शासन से जितनी धनराशि आई है उसी के सापेक्ष हमारे प्राधिकरण से भी हम धनराशि देकर उसको तेज़ी से डेवलप करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसकी आधारशिला भी रख देंगे। और इसके साथ ही नया मुरादाबाद में एक थीम पार्क के साथ साथ कमर्शियल स्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे नया मुरादाबाद बहुत ही बेहतरीन जगह के तौर पे डेवलप होगा, लोगों के लिए रिक्रिएटिव होगा। हमने 2-3 और फैसले किए हैं, जिसमें ग्रामीण हाट डेवलप करने का शहर में, जिसमें ग्रामीण अंचल से जो चीज़ें बनती हैं, लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ें, उसको भी डेवलप करेंगे। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो कांट रोड से मुरादाबाद दिल्ली रोड को जोड़ने वाली रोड है उसको तेज़ी से डेवलप करते हुए उसके बगल में हम सर्विस लेन भी ले आएंगे, जिससे कि कहीं उस सड़क पर दुर्घटना न होने पावे। तो इसके समेत कई सारे निर्णय हुए हैं जिससे मुरादाबाद के डेवलपमेंट को नया आयाम मिलेगा, और मुझे लगता है चतुर्दिक जो डेवलपमेंट है वो वहाँ यहाँ पे होगा। सर, अगर विस्तार की बात करें मुरादाबाद की तो कितना विस्तार करेंगे? देखिए, अभी इस बार की बैठक में गजरौला के लिए खास तौर पर गजरौला के एरिया का विस्तार करने का प्रपोजल पास हुआ है, जिसमें जहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा समाप्त होती है वहां से लेकर और गढ़ तक गजरौला का जो क्षेत्र है विकास प्राधिकरण का, उसको हम विस्तार दे रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की शक्ल लेगा, और वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जो डीएम अमरोहा के प्रस्ताव पर वहाँ पर जो ग्राम समाज की ज़मीन अवेलेबल कराई जाएगी, वहाँ आर्टिजन्स के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने सहमति दी है कि हम एक जो उनके डिस्प्ले के लिए एक पूरा शॉप्स का निर्माण करेंगे, जहाँ पे अपने चीज़ों का डिस्प्ले भी कर सकेंगे और एक तरीके से शोरूम जैसा वहाँ पे डेवलप करेंगे। मुरादाबाद की जनता से अपील करेंगे? देखिए, अपील ये है कि एक चीज़ लोगों को समझ में आने वाली है। हम जब समीक्षा कर रहे थे उसमें ज़्यादा धनराशि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को आ रही है एनफोर्समेंट से, यानी शमन से, जो हम लोगों की बनाई बिल्डिंग्स का प्रशमन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नक्शे पास करने के लिए लोग कम आ रहे हैं। एक निर्णय हमने ये भी लिया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा होगा, कॉलोनी का डेवलपमेंट करेंगे या कॉलोनी विकसित करेंगे, उनको बोर्ड लगाना पड़ेगा कि वो रेरा के द्वारा सर्टिफाइड हैं कि नहीं है। अगर रेरा के द्वारा सर्टिफाइड नहीं होंगे तो उनको तुरंत उनका काम रोक दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। ये हम इस लिए निर्णय हमने लिया ताकि लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं,
अपने मकान या आवास बनाने के लिए या कोई किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उनकी सुरक्षा हो सके, और सरकार का निर्देश भी यही है। तो अगर कोई कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो वहाँ उसका बोर्ड लगाएगा, और जनता से अपील ये है कि बिना रेरा का अप्रूवल देखे किसी से भी कोई किसी तरीके का प्लॉट न खरीदें, ताकि वो सुरक्षित रहें, कल को उनका पैसा डूबने से बचे। लोगों से ये भी अपील करेंगे कि नक्शा पास कराने के लिए हम सारी सहूलियतें विकसित करने की का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नक्शा पास कराएं। यह चीज़ ठीक नहीं लगती कि हम इन्फोर्समेंट यानी प्रशमन से लोगों को जा के जांच करें और उसके बाद लोगों को शुल्क जमा करना पड़े, तो पेनाल्टी भी लोगों को जमा करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा नक्शा पास होगा, नक्शा पास होने का मतलब आपके शहर का बेहतर विकास, और उस जो सारा पैसा जो आता है आपके मुरादाबाद शहर में जो डेवलपमेंट है उसमें ही लगाया जाता है। तो और क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण किसी प्रॉफिट पे काम नहीं करता, जो पैसा आता है वो शहर के विकास में ही लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नक्शे पास कराएं, जिससे कि जो शिकायतें आती हैं कि कोई हमारे यहाँ आ गया, अगर नक्शा पास नहीं है करके वो वसूली कर रहा है, वसूली की शिकायतें आती हैं, या फिर किसी तरीके की घूसखोरी की शिकायतें आती हैं, उसको भी हम लोग कायदे से उससे निपट सकेंगे। तो मैं अपील यही करूँगा कि सहयोग करें प्राधिकरण का। आप देखेंगे मुरादाबाद जल्दी ही एक बेहतर सिटी की तरफ डेवलप होगा। और संभवतः चूंकि वित्तीय वर्ष की अंतिम बैठक है, तो उसके तहत अगले वित्तीय वर्ष का हम लोगों ने बजट भी पास कराया है। बजट में कई सारी उल्लेखनीय चीज़ें हैं, जैसे कि इस बार जो बजट पास हुआ है इसमें आय का जो प्रावधान है वो 484 करोड़ रुपए प्राधिकरण की आय प्रस्तावित है। अगर इसको हम लोग 2021-22 की आय से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि लगभग जो है हमारी आय 4 गुनी हो गई है। तो इसके लिए लगातार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भी प्रयास कर रहा है, और जब प्राधिकरण की आय बढ़ती है तो उसी हिसाब से जो है प्राधिकरण के पास विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो उसी के क्रम में जो है हम लोगों ने फिर मुरादाबाद विकास क्षेत्र में करीब 490 करोड़ रुपए खर्च करने का इस साल हमने प्रावधान भी रखा है, जिसमें से एक बड़ा अंश जो है जमीन के क्रय में जाएगा, जिससे कि लैंड बैंक स्थापित हो मुरादाबाद में। और उसके अलावा कई सारी जो हमारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं उनके डेवलपमेंट में, और साथ साथ कई सारे अवस्थापना के प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत मास्टर प्लान की रोडें बनाने का कार्य, और यहाँ पर जो है काफ़ी समय से एक मांग चल रही है कन्वेंशन सेंटर बनाने की, जो आवश्यकता है ऑडिटोरियम बनाने की, उस तरह के कार्यों पर भी जो है फोकस हमें करने को मिलेगा। एक काफ़ी समय से मांग यहाँ पर रही है, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के भूखंड हुआ करते थे नया मुरादाबाद में, जो 5 भूखंड है हमारे पास, और लगभग उसके अंतर्गत 35-36 हज़ार स्क्वायर मीटर जमीन है। तो उन भूखंडों की विक्रयशीलता बढ़ाने के लिए और लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड ने निर्णय लिया कि वहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के साथ साथ हम लोग प्लॉटेड डेवलपमेंट और साथ साथ जो है लो राइज जो ग्रुप हाउसिंग है उसको भी अलाउ करें, सो दैट जिस प्रकार की आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार से प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा आज कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक और जो निर्देश बोर्ड की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है वो ये है कि जितने भी लोगों के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र अपने पास कराए जाते हैं, तो उनको अनिवार्य रूप से रेरा में रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए, और जब भी वो अपना विकास कार्य शुरू करें तो वो अपने उस रेरा रजिस्ट्रेशन को वहाँ पर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें, जिससे कि जो है उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो इसके इन्फोर्समेंट के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, और निश्चित तौर पर जो है इस पर हम लोग कार्य करेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण बोर्ड से हमें ये भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, और गजरौला और मुरादाबाद इन दोनों जगहों पर ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए सड़क के किनारे, और वहाँ पर जो है किसानों का हाट और साथ साथ जो है शिल्पकारों के लिए हाट की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए आज यहाँ हमारे जिलाधिकारी अमरोहा साहब भी मौजूद थे, तो उनके द्वारा एश्योर किया गया है कि वो ज़मीन हमें शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण वहाँ पर गजरौला में शिल्पकारों के लिए हाट की व्यवस्था करेगा, और साथ ही साथ एक जो है एक बड़ी जो एक किसानों की हाट है, शिल्पकारों की हाट है, उसकी व्यवस्था मुरादाबाद में भी की जाएगी। इस आशय का निर्देश जो है बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये प्राधिकरण की जो 135वीं बोर्ड बैठक थी, इसमें हमारे अध्यक्षता आदरणीय मंडलायुक्त महोदय ने की। इसमें उपस्थिति रही हमारे डीएम अमरोहा साहब की, और नगर आयुक्त साहब के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिलाधिकारी मुरादाबाद के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके अलावा जो प्रमुख सचिव वित्त और जल निगम के जो अधिकारीगण होते हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे, संयुक्त नियोजक भी रहे।
तो इसका संचालन जो है हमारे सचिव ने किया था और प्रेजेंटेशन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया। तो इस प्रकार से जो है ये 135वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिससे मुरादाबाद शहर के विकास पर जो है काफ़ी दूरगामी उसका इफेक्ट होगा और शहर के लोगों को जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना होता है उसकी भी पूर्ति होगी और कई सारी योजनाओं पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है। तो जो बजट पास हुआ है उससे जो है जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।